बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपने बुक पे देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कहते हैं द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ गिवन बाय। ये इसका फार्मूला दिया है, m इज़ इक्वल टू लॉग बेस 10 a ओवर a नोड। ये बेटा फार्मूला है, ये आपकी बुक पे दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है और क्वेश्चन के अंदर ही फार्मूला दिया हुआ है, उसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे, उसको हल कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है जो फार्मूला है ना उसका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजरमेंट करने का, वो ये फार्मूला है, ये वाला जो दिया हुआ है उन्होंने, ये फार्मूला दिया हुआ है। कहते हैं इफ़ एम्पलीट्यूड ये ए इज़, अगर ए जो है वो 10,000 हो, ए नोड जो है वो 10 हो, बुक पे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो बेटे ये आपकी बुक पे फार्मूला दिया हुआ है, अपने पास से नहीं लिखा, उन्होंने खुद ही दिया है। ए भी दिया हुआ है, ए नोड भी दिया हुआ है, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये फार्मूला लिख लेंगे, लॉग 10 ए हमारे पास है 10,000 ये वाला, ओवर है ये वाला ए कितना 10 इसमें रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये बेस 10 है, ये 0 से 0 कट गया, हमारे पास सिर्फ बचा 1000। अब 1000 आप बेटे इसको लिख लो, कैसे लिख लो, इसके 2-3 तरीके हैं। 10 की पावर 3 कर लो इसको, कैसे, ऐसे करके 10 से करो, 10 1 और 10 2 0 आ गए, 10 के साथ फिर 10 10 1 2 3, 10 की पावर आ गई 3। अब लॉग वाला जो लॉ है हमारा, पावर वाला, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग 10 इसकी बेस और 10 ये वाला, ठीक है। बेस और ऊपर वाला नंबर जब सेम हो, हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। 3 1 3 और ये हमारा आ गया आंसर। कितना आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है। इस फार्मूले में रखें और इसको लॉग के लगा के, लॉग के जो लॉ है उसको अप्लाई करके हम इसको हल कर लेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years, t मतलब टाइम दिया हुआ है, बताया नहीं कितने साल है, इज़ वाई उसकी रकम बन जाएगी। दिस इज़ मोल्डेड बाय एन इक्वेशन वाई ये इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन दी हुई, उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है। और फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि जो अब्दुल्ला है उसने 1 लाख रुपया एक सेविंग स्कीम में जमा करवा दिया है, और क्या हुआ, उस पर साल बाद 5% उसको मिलेगा मुनाफा, और जो टी है, टी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, ठीक है। ईयर भी आप कह सकते हो, ईयर्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट, जो उसने पैसे लगाए हैं, रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब वो कहता है कि अगर वो कितने साल इसको रखे स्कीम को कि उसका मुनाफा डबल हो जाए, मतलब उसने 1 लाख जमा करवाया तो उसका 2 लाख हो जाए। तो ये इसका फार्मूला है, हम इसको फार्मूले को लिखते हैं, वाई इज़ इक्वल टू 1 लाख जो उसने जमा करवाए हैं, 1.05 ये इसका टाइम है, फार्मूला। अब उसने कहता है डबल करने के लिए इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, अब इसको उसने करना है डबल कैसे होगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे कि वो कितने साल बाद, ये टाइम कितने साल बाद डबल होगा, ये हमारा फार्मूला है। चलें, ये हो गया 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। ये बहुत आसान सवाल है, बस फार्मूले में रखना है 1.05 और ये है टी। अब जी 2 लाख हमारे पास इधर है और 1 लाख इधर है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो ये होगा डिवाइड की जगह पे नीचे आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा 1.05, ये इसका टाइम, ये इससे कट गया, सिर्फ 2 जवाब आया, कितना आया
2, 1,00,000 से ये कट गया, 2 अब हमारे पास आंसर आ गया 1.05 और ये है टी। अब हम दोनों साइडों का क्या करेंगे, हम दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1.05 और इसकी ये पावर। जी बेटे, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉग 2 इज इक्वल टू, ये पावर जो है वो टी यहाँ पे आएगा, लॉग के मुताबिक जो पावर होती है वो स्टार्ट में चली जाती है, टी स्टार्ट में आ गया, बाकी हमारे पास आ गया लॉग 0.05। अब हम इसका लॉग भी फाइंड कर लेंगे, इसका लॉग भी फाइंड करेंगे। लॉग कैसे फाइंड करेंगे, हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हम आसान तरीके से लॉग फाइंड करते हैं। ठीक है, टेबल में हम नहीं जाएंगे, वैसे आपको टेबल में वो फाइंड करना आना चाहिए। अच्छा जी बेटा जी, ये देखिए हम करेंगे लॉग लिखेंगे, 2 लिखेंगे इज इक्वल टू, तो आपके पास है 0.301, 0.3010, ये होगा इसका लॉग। आगे टी हमारे पास सेम ही आ गया ऐसे ही, तो इसका लॉग क्या आएगा, इसका लॉग हम करेंगे, लॉग लिखेंगे पहले, लॉग 1.05। ये लो बेटा, ये हमारे पास आ गया 0.0 किधर गया, 0.02 क्या था, 11, आगे क्या है, 8 भी है, 8, 9। हम अगर हम 8 को ख़त्म कर दें 2118, जहाँ पे 9 है हम 8 का बना देते हैं 9, राउंड फिगर में लिख लेते हैं। अब 0.3010 इज इक्वल टू टी रह जाएगा, यहाँ ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर नीचे आएगा डिवाइड कि 12119। इसको अब हम इसको करते हैं सॉल्व। जी बच्चों जी, हमने क्या किया, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है टी, क्या आ रहा है हमारे पास, टी आ रहा है इज इक्वल टू 14.20, यहाँ पे आ रहा है 0। तो बेटा एक मैं आपको बात बताऊँ, ये जो है यहाँ पे पॉइंट के बाद जहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, थोड़ा बहुत, तो एक आध नंबर का डिफरेंस आ जाए तो कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इसके लिए इट विल एक अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स, ऊपर समथिंग भी हो सकता है, ऊपर 0.21 हो सकता है, 22 हो सकता है, तो इतने ईयर्स में इसका मुनाफा डबल होगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है आपके क्वेश्चन में, डिफरेंस आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है, देखें क्या कहते हैं। हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन where the temperature T decreased by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature Toyota at sea level is 20 degrees centigrade. Using the formula, ये वाला T इज इक्वल टू Toyota, ये फार्मूला दिया हुआ बेटे, ये फार्मूला दिया है आपकी बुक पे। इसको यूज़ करते हुए हमने ये बताना है कि वो टेम्परेचर पे ऊपर जाते हुए, माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जाते जाते टेम्परेचर 3% के हिसाब से कम होता जाता है। तो हमने बताना है कि 500 आल्टीट्यूड 500 एच उन्होंने लिखा है 500 की बुलंदी के ऊपर जाके टेम्परेचर कितना कम होगा, टेम्परेचर बताना है कितना होगा। तो ये गिवन फार्मूला है, टीओटा इज मल्टीप्लाई ये वाला सारा, तो एच कितना है 500, ये फार्मूले वाला, इसको हम हल करेंगे। टी जो है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई, हमारे पास आ गया 0.97, ये 2 से कट गया, हमारे पास सिर्फ बचा 5। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, ये इसको खोल लें, बहुत ही आसान है, आप इसको करें। अच्छा ब्रैकेट में कर लेते हैं, 0.97 मल्टीप्लाई 0.97 मल्टीप्लाई 0.97 कितना हो गया, 1 2 3
0.97 मल्टीप्लाई 0.97 कितने हो गए 5 1 2 3 4 5। इसको हमने खोल लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई क्या होगा, इस कैलकुलेटर ले लें अपना, चलें कैलकुलेटर पे करते हैं, आप भी करें, मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ आपको पता 0.97 मल्टीप्लाई 0.97 फिर मल्टीप्लाई 0.97 मल्टीप्लाई 0.97 ऐसे करते करते आपने 5 बार इसको कर लेना है, 5 बार कर लेना है तो बेटा आपके पास आ जाएगा 0.8587। इसको 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 आप कैलकुलेटर से सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हैं 1 2 3 4 5, इनको मल्टीप्लाई किया ये आया। अब क्या करेंगे, आपके पास आया है, अब हमने करना है 20 लिखें 20 मल्टीप्लाई 0.8587 ये बेटा, तो ये आपके पास आ गया, ये देखें मेरे पास आ गया है, आप देख लें 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर आ गया, ये हमारा है आंसर। कितना आसान सवाल है, क्या करना है आपने सिर्फ ये फार्मूला लेना है जो बुक पे दिया है, एच इसमें 500 है, टी ओटा जो है वो इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड रख के इसको खोल लें, 5 बार इसकी जो इसकी पावर है ना 5 है, तो इसको खोलेंगे कैलकुलेटर से, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि इसको इससे फिर इससे फिर इससे और फिर इससे, तो हमारे पास ये वाली रकम आ जाएगी 0.8587। फिर इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जवाब आ गया, दैट्स ऑल। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। जहाँ से आपको समझ ना आए आप थोड़ा सा बैक जाएं, उसको दोबारा एक दफ़ा देखें, आपको समझ आ जाएगी। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, खूब मेहनत करनी है और बेटा जानी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपने सवाल समझने हैं और फिर उसको खुद प्रैक्टिकली उसको करना है, हल करना है, फिर समझ के उसको नीट कॉपी पे नोट कर लेना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।